हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन की परिभाषा व इसके सूत्र का निगमन। यहाँ आप देखिए दोस्तों, अगर आपको यह सूत्र पता है तो यह परिभाषा आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्यों? ये क्या होता है? यम यानी कि रेखीय आवर्धन यम बराबर हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। बस ध्यान रहे कि यह जो लंबाइयाँ हैं वह मुख्य अक्ष के लंबवत होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यह लर्न है तो सेम वही परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों इसके सूत्र का निगमन करने के लिए। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण लिया है जिसका ध्रुव P व वक्रता केंद्र C, फोकस F है। इसके सम्मुख हमने एक वस्तु O डैश लिया है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण है। एक तो यह वाली है मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से होकर गुजरी है। एक यह वक्रता केंद्र से जा रही है जो अपने ही मार्ग में वापस लौट जा रही है। अब एक प्रकाश हम इसमें और लेंगे, यह वाला OP वाला, O डैश P वाला। अब यह जो होती है आपका ध्रुव पर पड़ रही है और जिस कोण से यह पड़ी है यहाँ पर उसी कोण से क्या होगी, इस तरफ भी परावर्तित होगी। क्योंकि परावर्तन का नियम से कहता है कि मुख्य यहाँ पर जिस कोण से पड़ेगा उसी कोण से वापस, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें हम मान ले रहे हैं। और क्या मान रहे हैं? देखिए दोस्तों, वस्तु की दूरी को मान ले रहे हैं U। अब यह प्लस होगा कि माइनस होगा, ये बाद में हम देखेंगे दोस्तों। प्रतिबिंब की दूरी को मान लिए हैं हम भी। वस्तु की लंबाई मान लीजिए HO, प्रतिबिंब को मान लीजिए हैं HI। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं दो कोण, यहाँ पर देखते हैं हम दो त्रिभुज, एक O डैश P, यह वाला बड़ा वाला त्रिभुज, यह वाला पूरा, और एक देखते हैं I डैश P, यह वाला। इन दोनों में देखते हैं दोस्तों, तो यह वाला कोण इसके क्या होगा, बराबर, यानी कि 90 डिग्री होगा। और देखिए इसका यह वाला कोण और इस त्रिभुज का यह वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यह I है, यह R है, यह आपतन कोण है और यह परावर्तन कोण है। और परावर्तन के नियम से आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। अतः यह दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वही लिखा है यहाँ पे, कोण OP O डैश, कोण OPO डैश यह वाला, और कोण IPI डैश यह वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? परावर्तन के नियम से। और कोण POO डैश, कोण POO डैश ये वाला, यह कोण, और कोण PII डैश, कोण PII डैश यह वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक क्या है, समकोण है। इस तरह से देखते हैं दोस्तों, कोण जो त्रिभुज है OO डैश P, यह त्रिभुज यह एक नंबर वाला, और त्रिभुज I डैश P या 2 नंबर वाला, यह त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होगा। समरूप होते ही दोस्तों हम जानते हैं कि दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उसके संगत भागों का अनुपात आपस में बराबर होता है। बिल्कुल दोस्तों, वही किए हैं यहाँ पर। इसके संगत भाग कौन कौन है? I डैश का संगत भाग कौन है, O डैश, और PI का संगत भाग कौन है, PO। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इमेज वाले को ऊपर ही क्यों रखा है, क्योंकि दोस्तों इसके पहले अभी हम जो परिभाषा बताए थे उसमें इमेज वाला जो भाग है ऊपर है और जो वस्तु वाला भाग है नीचे है। इसीलिए यहाँ पर हम इमेज वाले भाग को ऊपर किए हैं, वस्तु वाले भाग को नीचे किए हैं, जिससे सूत्र को निगमन करने में आपको सुगमता महसूस हो। अब देखिए चिन्ह सहित जो है सारा मान को हम यहाँ पर रख रहे हैं। चिन्ह सहित मान जब रखेंगे, यह क्या है, I डैश क्या है, I डैश हमारा है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम माने हैं दोस्तों, यहाँ देखिए HI, क्योंकि अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर चिन्ह सहित मान रखना है। हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियाँ होती हैं वो होती है नेगेटिव में, ऊपर का होता है पॉजिटिव, ध्रुव के बाएं की ओर होती है नेगेटिव। तो देखिए दोस्तों, उसीलिए यहाँ पर हम इसको हम लिए हैं माइनस HI लिए हैं। यह क्या है, O डैश क्या है दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई या लंबाई को लिए हैं HO, यह मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसीलिए प्लस में रखे हैं। यहाँ पर PI क्या है दोस्तों, PI इमेज की दूरी, यह क्या है, बाईं तरफ है, इसीलिए इसको रखे हैं माइनस में हम। और देखिए OP क्या, सॉरी PO क्या है, PO या OP, PO जो है वह है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी बाएं तरफ है ध्रुव के, तो ये भी किसमें होगा, माइनस में। अब देखिए दोस्तों, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब इसको हम कर दिए HI अपान H0 और इस माइनस को भेज दिए इस तरफ, तो बन जाएगा माइनस V अपान U। समीकरण 1 मान लिया दोस्तों इसको। अब हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, यम जो होता है HI अपान H0 होता है। कहाँ से जानते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने इस फार्मूले से यम का मान क्या होता है, HI अपान H0 या H0 या HO कह सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो समीकरण 2 मान लिया इसको। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए दोस्तों, यदि HI/H0 बराबर है -V/U, यहाँ पर m बराबर HI/HO बराबर है, तो जाहिर सी बात है समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं m बराबर HI/HO बराबर -V/U। यही दोस्तों होता है रेखीय आवर्धन का फार्मूला दर्पण में। और दोस्तों यही जो होता है उत्तल दर्पण के लिए भी यही सूत्र सेम लगता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यह तो यहाँ हो गया आपका प्रूव्ड, लेकिन दोस्तों अब इसके कुछ नियम हैं, कुछ नोट पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, यदि यम का मान धनात्मक होगा, यम का मान अगर धनात्मक होगा, जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड नोट क्या है, यम का मान अगर ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा बनेगा। दोस्तों अगर आभासी बनेगा तो सीधा शून्य बनेगा, उल्टा बनेगा तो जाहिर सी बात है वास्तविक भी रहेगा। वो दोनों आपस में साथ में आते हैं, समझ लीजिए दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट और दोस्तों देखिए, यदि मॉड यम का मान 1 है, मॉड को लगाते हैं दोस्तों, सारी चीज़ें इसमें प्लस में आती हैं। तो मॉड का मान यदि बराबर है किसके, 1 के, तो उस समय जो हाइट होती है इमेज की, यानी कि प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वह वस्तु की लंबाई के बिल्कुल बराबर होगा दोस्तों। यदि मॉड यम का मान बड़ा है 1 से, तो जो इमेज की ऊंचाई होगी, जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, वह वस्तु की लंबाई से बड़ा होगा दोस्तों। अब देखिए अगला, यदि उसी प्रकार से मॉड यम का मान अगर छोटा है 1 से, तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वह वस्तु की ऊंचाई से क्या होगी, छोटी होगी दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर इतने हम 5 नोट पॉइंट को यहाँ पर देखे हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक और नोट पॉइंट है कि दोस्तों जो उत्तल दर्पण के लिए जो आवर्धन का मान होता है वह सदैव धनात्मक होगा और 1 से क्या होगा, कम होगा। क्योंकि दोस्तों उत्तल दर्पण में जो वस्तु का इमेज होता है वो हमेशा आभासी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, धनात्मक है तो आभासी बनता है, सीधा बनता है। और एक चीज़ और देखिए दोस्तों, ये क्या बनेगा, वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वस्तु से क्या होगा, हमेशा छोटा बनता है दोस्तों। इस नियम से, इस चारों नियम से यह भी निकलता है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक व 1 से छोटा होता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।